जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज और सरहदी इलाका सावजियां व दीगर इलाकों का रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने दौरा किया। इलाका के लोगों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और इस मौका पर एक अहम इजलास मुनक़द हुआ जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान मुकामी लोगों ने बिजली, सड़कों की खस्ता हाली, सेहत और तालीम के निज़ाम की बिगड़ती सूरत हाल, पानी और राशन की फरहमी जैसे बुनियादी मसाइल उजागर किए। इस मौका पर एजाज अहमद जान ने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इन्होंने कहा कि हल्का असम्बली हवेली के हर दूर दराज इलाके में जल्द अज जल्द बेहतरीन सड़कें, बिजली की फरहमी, सेहत के निज़ाम की बेहतरी और राशन में इजाफे को यकीनी बनाया जाएगा ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सकें। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अरकान असम्बली पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्होंने अवाम की नुमाइंदगी करने के बजाय असम्बली में महज कैमरे की जानिब मुड़कर भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। लेकिन इन लोगों को अगर मुल्क के वफादार देखने हैं तो वो पुंछ सरहदी इलाका के लोगों को देखें, चूँकि हकीकी वफादारी का मुजाहिरा पुंछ के सरहदी इलाकों के लोग करते हैं जो सरहदी कशीदगी और गोलाबारी के दौरान भी भारत माता की जय का नारा बुलंद करते हैं। एजाज जान ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि आइंदा पुलिस, आर्मी और CRPF की भर्तियों में सरहदी इलाका सावजियां समेत दीगर सरहदी इलाकों के नौजवानों को तरजीह दी जाए और इन्हें भर्तियों में शामिल किया जाए क्योंकि ये लोग मुल्क की हकीकी वफादार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। 20-22 दिनों में आपने देखा होगा कि रियासत की जो सरकार है, जो ऑफिसर हजरात हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन तमाम ने काम करना शुरू कर दिया। अब हर काम जो होगा वो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक काम होगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खाली गगड़ियाँ सावजियाँ की पंचायतों का काम तो होगा, लेकिन खाली आपका नहीं होगा। 90 की 90 पंचायतों में रोडें नई बनेंगी, नई सड़कें बनेंगी। आज खाली यहाँ पे डार साहब की लुक नहीं पड़ी, 50 सड़कों पे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में लुक पड़ रही है इस वक्त। अगर आप पुंछ की बात करें, दिगवार, सलोत्री, जुलास, पुंछ शहर, पुंछ बस स्टैंड, नंगाली साईं बाबा इलाका के सड़कों की, पुंछ के ब्लॉक में, साथरा ब्लॉक में, पुंछ म्युनिसिपैलिटी के अंदर हॉस्पिटल में जाके देखिए, जिस हॉस्पिटल में आप खड़े नहीं हो सकते थे, आज देखिए वहां किस कदर काम चल रहा है। देखा हमने। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि हॉस्पिटल के अंदर जो बाथरूम है उसके अंदर खड़ा नहीं जा हो सकता कोई, और ये वही बाथरूम जो 2012 में मैंने बनाए। कहां 2012, कहां 2024? किसी ने एक टूटी नहीं वहां पे लगाई। आज वहां मैंने एस्टिमेट किया 28 लाख रुपया लगता है उनको ठीक करने के लिए, बाथरूमों को जो मैंने एस्टिमेट देखा। ऐसी हालत है उन बाथरूमों की, आप एक मिनट उस बाथरूम के अंदर खड़े नहीं रह सकते। और जब आप गांव से कहीं हमारी कोई माँ बहन उस अस्पताल में जाती है, आधी वो उस बाथरूम के अंदर ही जाके बीमार हो जाती है। आज मैंने उधर भी लोगों से वादा किया, आपसे भी किया, इंशाल्लाह आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर उन बाथरूम का काम लगेगा और वो तमाम वो बाथरूम जम्मू हॉस्पिटल से बेहतर बना के मैं आपको बताऊं। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की बात हुई, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से बात की। मैंने कहा सावजियां तहसील में जितनी भी PHCयां हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, उसमें डॉक्टरों की शॉर्टेज है। उन्होंने मेरे से वादा किया कि मैं आपको डॉक्टर दूंगी और इंशाल्लाह आपकी PHCA जो है ये 24/7 और डॉक्टर यहाँ 2 यहाँ पे मैं लगवाऊंगा। आपसे मेरा वादा है, आपकी तमाम बिजलियां जहां जहां खराब हैं, जहां नहीं पहुंची हैं, इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर अंदर वो तमाम जगहें जो है आपकी वापस एकदम ठीक कर दी जाए। असेंबली के अंदर हमने बात की
और जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपका राशन जो है वो डबल किया जाए। बीजेपी के लीडर वहां पे आए तो कैमरे के तरफ मुड़ के कहने लगे भारत माता की जय। अरे यार, वहां आप लोगों की नुमाइंदगी करने आए थे, आपने लोगों की नुमाइंदगी करनी थी, लोगों की मुश्किलात की बात करनी थी। और मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैंने कहा जब बॉर्डर पे हालात खराब होते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से बम हमारे इलाकों में पड़ते हैं, उस वक्त हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग गगड़िया से लेके शाहपुर से सलोत्री खड़ी करमाड़ा, वो लोग आप लोग गोलों का सामना करते हो। और मैंने उनको बोला कि अगर गगड़िया सावजिया के लोग उस गोले चलते हुए अगर कोई नारा लगाता है तो सावजिया गगड़िया के लोग और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय। तो आप जो लोग हो जो कैमरे के आगे बोलते हो और जो रियासत के खजाने में क्रीम आती है आप खाना चाहते हो, मैंने वहां से कहा आज इस बॉर्डर इलाके से कहता हूं दिल्ली की सरकार को कि अगर आपको सच्चा हिंदुस्तानी देखना है तो वो इस इलाके में है। और अगर पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती, सीआरपीएफ की भर्ती अगर हो तो सबसे पहले इस इलाके से होनी चाहिए, इन नौजवान बच्चों को मिलनी चाहिए। अगर आप शाहपुर में जाओगे देखोगे वहां कितने घर वहां पे तबाह हुए, गगड़िया सावजिया में कितने घर बर्बाद हुए, सलोत्री में कितने घर बर्बाद हुए, दिगवार एरिया में कितने घर तबाह हुए। अगर इस फेंस लाइन की मार पड़ी तो आप लोगों पे पड़ी। आप घास नहीं अपना काटने के लिए जा सकते, आप अपने माल मवेशी को नहीं लेके जा सकते, जो पानी आपको पीने के लिए पहाड़ों से आता है वहां पानी नहीं लगा सकते। अगर ये सारी मुसीबतें आपने अपने ऊपर उठाई तो क्या दिल्ली की सरकार का या जम्मू कश्मीर की सरकार का यह फर्ज नहीं बनता कि जब नौकरियां आए, जब कोई डेवलपमेंट का काम आए तो रियासत के अंदर पहला नंबर आपका हो, क्या नहीं होना चाहिए? और मेरा आपसे वादा है कि रियासत की खजाने में जो भी आएगा इंशाल्लाह सबसे ज्यादा हवेली पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी को हुआ। इलेक्शन में वादा किया, सावजिया में कहा कि जनाब मुझे वहां पे ग्राउंड बनाना है। मैंने इसे वादा किया था कि जिस दिन मैं एमएलए बनूंगा आपका काम पहले करना। आज भी मैं इसको चिट्ठी दूंगा, हफ्ते 10 दिन में ये वहां पे दफ्तर में कागज कंप्लीट करके मशीन लगा के अपना ग्राउंड ठीक करा यहीं से इसको दूंगा। जब इनको खेलने कूदने की जगह होगी तो इनको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई ड्रग्स में जाएगा, गलत काम में जाएगा, नशे में जाएगा। और जो इनको वॉलीबॉल का बनाना ना, आपने वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाना है वो मैं 24/7 का बनाऊंगा, जिसमें लाइटों का इंतजाम भी करके दूंगा। अगर रात को 12 बजे भी इन्होंने खेलना होगा वहां पे, और उसके साथ 2 किटें भी इनको फ्री में दूंगा अपनी तरफ से, वो मेरी तरफ से, ताकि इनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।